गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए में लेसन नंबर 3 जिसका नाम है आयोजन, जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारे लेसन का नाम है आयोजन। तो अभी आयोजन क्या है, मैं सबसे पहले आपको इसकी प्रस्तावना शुरू करने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। आयोजन क्या है कि मान लो कि हम कहीं वनडे पिकनिक जा रहे हैं, हम एक दिन की ट्रिप पे जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो वो प्लेस नक्की करेंगे कि हमें कौन सी जगह जाना है। ठीक है, तो हमने वो प्लेस पहले नक्की की कि हमें कहाँ जाना है। फिर हम ये सोचेंगे कि वो जगह हमारे घर से कितनी दूर है, तो हमें कितने बजे निकलना चाहिए उसके लिए, और हम जो ट्रिप पे जा रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी ज़रूरी हैं जो अपने साथ ले जानी पड़ेंगी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमें ट्रिप पे जाना है तो ट्रिप से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी हम पहले कलेक्ट करेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे जाना है, कितनी दूर है, तो हम कितने बजे निकलें, क्या क्या चीज़ें अपने साथ ले जाएं। हम इस तरह का पूर्व विचार करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तभी हमारी ट्रिप कैसी हो पाएगी, एकदम बढ़िया हो पाएगी और हम वहाँ ट्रिप पे जाके एंजॉय कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने कुछ प्लानिंग नहीं किया और हम कहाँ जा रहे हैं क्या वो भी हमने डिसाइड नहीं किया ठीक से, बस हमने सोचा घर से निकलो फिर देखते हैं कि कहाँ जाना है, तो हम किसी भी जगह टाइम से नहीं पहुँचेंगे और वहाँ जाके हमें हर घड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि आयोजन करना चाहिए कि हमें उस चीज़ के बारे में पहले से सोच लेना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो अगर हमने पहले से सोच के रखा होगा, पहले से हमने सारा आयोजन बना के रखा होगा, तो फिर हमारा कार्य कैसा होगा, बहुत ही अच्छे से हमारा कार्य होगा और हमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब हमें इसी आयोजन को व्यवसाय के संदर्भ में पढ़ना है, क्योंकि हमारा चैप्टर क्या है, आयोजन, और वो हमारा चैप्टर बीए में है। बीए वो व्यवसाय से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हमें व्यवसाय के संदर्भ में इस आयोजन का क्या उपयोग है, क्या इसकी मर्यादाएं हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है, वो सब हमें अपने इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए जो व्यवसाय है वो आर्थिक प्रवृत्ति है। तो किसी भी आर्थिक प्रवृत्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ प्राप्त करना। ठीक है, तो व्यावसायिक इकाई को जो भी प्रवृत्ति करनी है उससे संबंधित सबसे पहले उसे जानकारी प्राप्त करनी होती है, पूर्व विचार विमर्श करना पड़ता है। जैसे कि व्यवसाय में कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कितने प्रमाण में करेगा, ये सब हमें पहले से तय करना पड़ता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भविष्य के विषय में वर्तमान में ही हमें पूर्व विचार कर लेना, उसी को हम आयोजन कहते हैं। ठीक है, मतलब हमें वर्तमान में ही विचार करना है कि हमें आगे भविष्य में क्या करना है। ठीक है, तो अब ये जो आयोजन है ये सर्वव्यापी है। क्यों? क्योंकि आयोजन हमें सभी जगह देखने को मिलता है। हमारे घर में भी हमें आयोजन देखने को मिलता है, स्कूल में भी, व्यावसायिक इकाई, राजकीय क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र, चाहे कोई भी गेम हम खेल रहे हों। ठीक है, सभी जगह हमें यह आयोजन दिखाई देता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आयोजन का विचार, कि आयोजन का कंसेप्ट क्या है वो देखते हैं। देखिए बुक में पेज नंबर 29 पे दिया गया है। व्यवसाय में जो भी प्रवृत्तियां करनी हो उससे संबंधित जानकारियां एकत्रित करना, फिर उसका पूर्व विचार विमर्श करना, और ये प्रवृत्तियां किस प्रकार से करनी हैं इस संबंधी योजना बनाना, अर्थात आयोजन। जैसा कि मैंने आपको पहले उदाहरण में भी बताया है कि हमें जो भी प्रवृत्ति करनी है सबसे पहले उससे रिलेटेड हमें सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। उसके लिए हमें पहले से विचार विमर्श करना है कि ये प्रवृत्तियां हम किस प्रकार से करेंगे, उसके संबंध में हम जो भी योजना बनाएंगे उसे हम आयोजन कहते हैं। अब आगे दी गई है उसकी व्याख्या हमें 2 संचालन शास्त्रियों ने दी हैं। पहली दी है डॉक्टर बिली गोएटेज। उनके अनुसार आयोजन का कार्य अर्थात चुनाव का कार्य, और दूसरी व्याख्या हमें दी है डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी ने। उन्होंने कहा है कि कार्य की योजना अर्थात परिणामों का पूर्व विचार, कार्य को अनुसरण करने की नीति, अनुसरण करने की मतलब अपनाने की, कि जो भी कार्य हमें करना है वो हमें किस प्रकार से करना है। तो कार्य को अनुसरण करने की नीति, सोपान और उपयोग की जाने वाली पद्धति निश्चित करना, उसे हम आयोजन कहते हैं।
दोनों ही जो व्याख्या दी हैं बहुत इजी हैं, और जब भी आपको एग्ज़ाम में व्याख्या पूछी जाए अगर, तो आपको संचालन शास्त्रियों के अनुसार जो व्याख्या दी है वही व्याख्या आपको लिखनी होती है। ठीक है। अब एक छोटी सी परिभाषा और दी गई है कि लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए रचित बुद्धिपूर्वक सूचित कार्यक्रम अर्थात आयोजन। ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के ये 3 परिभाषाएं हैं, आपको कोई भी 2 आप याद कर लीजिए। ठीक है। इसके आगे अब हम बात करेंगे आयोजन के लक्षण की, कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब आयोजन को अगर हमें विस्तृत रूप में जानना है तो हम उसके लक्षण को समझेंगे कि उसके आयोजन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो हमें दिया गया है वो है सर्वव्यापक। अब देखिए, आयोजन को सर्वव्यापी कहा गया है। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आयोजन ये प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित है, चाहे वो व्यावसायिक इकाई हो, राजनीति हो, शिक्षण हो, धार्मिक या सामाजिक क्षेत्र हो, या फिर हमारा घर हो। ठीक है। सभी जगह हमें आयोजन देखने को मिलता है, इसीलिए ये सर्वव्यापी है। दूसरा जो पॉइंट है वो है सर्वप्रथम कार्य। देखिए, आयोजन जो है वो संचालन का सर्वप्रथम कार्य है। क्यों? क्योंकि संचालन का प्रारंभ ही आयोजन से होता है। अगर हमें कोई भी प्रवृत्ति करनी है तो सबसे पहले हमें उसका आयोजन करना पड़ेगा, और उसके आधार पर अन्य कार्य जैसे कि व्यवस्था तंत्र है या कर्मचारी व्यवस्था है, मार्गदर्शन है, नियंत्रण है, जैसे कार्य लागू किए जाते हैं। कहने का मतलब सबसे पहले कार्य की शुरुआत कैसे करनी है? तो आयोजन से करनी है, क्योंकि हम सबसे पहले हमें जो भी प्रवृत्ति करनी है वो किस प्रकार से हम करेंगे वो सभी बातें आयोजन तय करता है, इसलिए ये इसका सर्वप्रथम कार्य है। तीसरा जो दिया गया है वो है चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया। कि आयोजन को चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया क्यों कहा गया है? देखिए, अगर हमें आयोजन बनाना है तो आयोजन बनाने के लिए हमें कई प्रकार के निर्णय लेने होते हैं, और निर्णय लेने के लिए हमें सूझबूझ की आवश्यकता होती है। तो आयोजन में जो भी हम निर्णय लेंगे वो हमें सोच समझ कर लेने होते हैं, अनुमान लगाने पड़ते हैं भविष्य को ध्यान में रख के। तो ये सब कार्य के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये जो आयोजन है वो कैसा है कि चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया है। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है परिवर्तनशीलता। देखो, आयोजन में विभिन्न प्रकार की गणना और धारणाएं होती हैं। धारणाएं क्यों होती हैं? क्योंकि हम इसमें भविष्य का अनुमान लगाते हैं। ठीक है। तो भविष्य में क्या होगा वो तो हम पहले से कह नहीं सकते, हालांकि भविष्य अनिश्चित है, इसीलिए हमें कई प्रकार की धारणाएं करनी होती हैं। परंतु जो व्यावसायिक इकाई को प्रभावित करने वाले बाह्य तत्व हैं, बरोबर, उनके कारण संयोग और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करने पड़ते हैं। मतलब आयोजन हम करते हैं तो आयोजन करते समय हम भविष्य की परिस्थिति को ध्यान में रखते हैं, लेकिन हम बिल्कुल सही भविष्य तो नहीं आंक सकते ना कि क्या होगा आगे। ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना होता है कि हम धारणाएं करते हैं, और कभी अगर हमारी वो धारणा गलत भी पड़ती है तो हमें परिवर्तन भी उसमें करना पड़ता है। इसलिए आयोजन वो कैसा है? जड़ नहीं है, वो परिवर्तनशील होता है। आयोजन के समय और संजोग के अनुसार उसमें क्या करना होता है? परिवर्तन करना होता है। तो जो परिवर्तनशीलता है वो आयोजन की पूर्व शर्त है। आयोजन कभी भी जड़ नहीं होता है। जड़ का मतलब एक बार जो हमने प्लानिंग कर लिया तो कर लिया, फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो हम उसे बदल नहीं सकते। अगर ऐसी बात है तो हम उसे जड़ कहेंगे कि जिसे बदला ना जा सके। लेकिन आयोजन ऐसा नहीं है। आयोजन कैसा है? वो है परिवर्तनशील, कि समय, संजोग, परिस्थिति के कारण उसमें परिवर्तन किया जा सके। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसका तो एक छोटा सा उदाहरण अभी करंट में हमारे सामने ही है, कोरोना। हमने क्या सोचा था कि हम 10th के बाद 11th में आ गए हैं, या चलो हमारा तो 12th का क्लास है तो 11th के बच्चे 12th में आ गए हैं तो शुरुआत से ही बहुत मेहनत करेंगे, बहुत पढ़ेंगे, और हम स्कूल रोज़ जाएंगे, एक भी दिन हम एब्सेंट नहीं होंगे क्योंकि हम 12th में हैं, हमारा करियर का ईयर है। लेकिन हुआ क्या? हो पाए हम साल की शुरुआत में ही हम स्कूल में नहीं जा पाए। क्यों?
क्योंकि भविष्य क्या था हमारा कि भाई ये हमें पिछले साल नहीं पता था कि इस साल कोरोना होगा और स्कूलें नहीं खुलेंगी और बच्चे नहीं आ पाएंगे। अभी हम पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि हमें अपने आयोजन में परिवर्तन करना पड़ा। मैंने भी सोचा था कि मैं अपने बच्चों को देखूंगी कि कौन कौन है मेरी क्लास में और मैं उनको रूबरू पढ़ाऊंगी, वो एक अलग ही मज़ा होता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मैंने जो भी आयोजन किया था, लेकिन उस आयोजन में भविष्य की इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए मुझे चेंजेस करने पड़े। अब मैं सिर्फ आपको वीडियो बना के भेज रही हूँ, ठीक है। तो ये है परिवर्तनशीलता, जो आयोजन की पूर्व शर्त होती है। अगला पॉइंट है सावधानी। देखिए, आयोजन हम किस लिए करते हैं? भविष्य के लिए होता है, ठीक है। इसमें यदि किसी भी विषय को ध्यान में न लिया गया हो तो उसका अध्ययन करना पड़ता है। मतलब अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसे हमने ध्यान नहीं दिया तो वो हमारा आयोजन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे, बराबर। इस संबंधी आंकड़ाकीय गणना, प्राप्त जानकारी आदि में हमें क्या रखनी पड़ती है? सावधानी रखनी पड़ती है। तो आयोजन करते समय हमें पूरी सावधानी रखनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है वो है पूर्वानुमान अनिवार्य। पूर्वानुमान मतलब भविष्य की धारणा, मतलब पहले से ही हम कुछ अनुमान लगा लें। व्यावसायिक इकाई आयोजन के लिए भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में लेकर पूर्वानुमान किया जाता है। उसके बाद में उसके आधार पर आयोजन किया जाता है। मतलब पहले हम भविष्य, देखो मैंने पहले भी कहा है कि भविष्य कैसा है? अनिश्चित है। अभी हम ये कह रहे हैं कि शायद दिवाली के बाद स्कूलें खुल जाएं, अभी हम ये कह रहे हैं, लेकिन ये भी क्या है? भविष्य की अनिश्चितता है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि दिवाली बाद भी स्कूलें खुलेंगी या नहीं, पता नहीं। तो क्या है कि आयोजन हम भविष्य की अनिश्चितताओं को ध्यान में लेकर करते हैं। तो इसलिए संचालन के प्रथम कार्य के रूप में पूर्वानुमान और आयोजन को माना गया है, ठीक है। अब हम इसका अगला जो पॉइंट है वो है पॉइंट नंबर 7वां, विकल्पों की सूची। देखिए, आयोजन किसी भी क्षेत्र का हो उसमें विविध प्रकार के योजना और विकल्प होते हैं, ठीक है। विकल्पों की सूची मतलब कि एक से अधिक चॉइस अगर हमारे पास है तो हम उसे विकल्प कहते हैं, ठीक है। तो उदाहरण के स्वरूप में दिया है कि भविष्य में विक्रय वृद्धि की योजना के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे हम जिस भी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं हमारे व्यवसाय में, हमारे धंधे में, हमारी कंपनी में, तो उसके लिए हमें विक्रय वृद्धि करनी है तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। जैसे कि हम ऐड दे दें, विज्ञापन में वृद्धि करें, या तो फिर हम उसके मूल्य में कमी कर दें, चीज़ को सस्ता कर दें, या विक्रय कर्मचारियों के प्रशिक्षण, विक्रय कर्मचारी जो भी है सेल्समैन, उनको प्रशिक्षण दें, मतलब ट्रेनिंग दें, ठीक है। ये सब करके हम विक्रय वृद्धि कर सकते हैं। तो ये सारे विकल्प हैं हमारे पास। तो इन विकल्पों में से जो भी विकल्प श्रेष्ठ होगा हम उसे अपनाएंगे। 8वां जो पॉइंट है, भविष्य के साथ संबंध। आयोजन में भविष्य की अनिश्चितताओं का पूर्व विचार करना होता है। इसके बाद में ही हम पूर्व विचारणा और धारणा कर सकते हैं। तो भविष्य का वर्तमान में मूल्यांकन करना और इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करना, ठीक है। तो जो आयोजन है उसका संबंध किसके साथ है? भविष्य के साथ है। क्योंकि हम आयोजन कर क्यों रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं कि हमें भविष्य में क्या करना है, उसका आयोजन हम वर्तमान में कर रहे हैं। 9वां जो पॉइंट है वो है सतत प्रक्रिया। अब आयोजन वो कैसा है कि वो सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों ऐसा? क्योंकि वो जड़ नहीं है। हमने इसके पिछले मुद्दे में बात की कि वो कैसा है, वो जड़ नहीं है, वो परिवर्तनशील है। तो ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है कि व्यावसायिक इकाई के प्रारंभ से लेकर अंत तक आयोजन करते ही रहते हैं, ठीक है। तो परिवर्तनीय समय और संजोगों के अनुसार इसमें परिवर्तन करना पड़ता है। इसीलिए ये सतत प्रक्रिया है कि जहाँ परिस्थिति बिगड़ती है तो वहाँ पर हम इसका क्या करते हैं, इसे बदल सकते हैं। 10वां जो पॉइंट है वो है ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति। अगला जो पॉइंट है वो है 10वां, ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति। अब देखिए, आयोजन जो है वो ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का आयोजन कर रहे हैं तो वो हम सिर्फ हवा में तो नहीं कर रहे हैं, हमें कोई ना कोई प्रवृत्ति करनी है
इसीलिए हम आयोजन कर रहे हैं। तो आयोजन कैसा है? ध्येयलक्षी है कि आयोजन भविष्य में निश्चित किए गए लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो जिसमें जो संचालक हैं वो लक्ष्य के अनुरूप लक्ष्यांक निश्चित करते हैं, और लक्ष्यांक मतलब उद्देश्यों को पूर्ण किया जा सके ऐसे वास्तविक हों तो ही लक्ष्य प्राप्ति सरल हो जाती है। वैसे आयोजन यह ध्येयलक्षी प्रवृत्ति है। ठीक है। 11वां जो पॉइंट है वो है निर्णय प्रक्रिया आवश्यक। देखिए, आयोजन में हमें पूर्वानुमान करना पड़ता है, उसमें हमें निर्णय लेना पड़ता है, इसलिए इसमें निर्णय प्रक्रिया को क्या कहा गया है? आवश्यक कहा गया है। आयोजन अर्थात श्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि हमारे पास एक से अधिक प्रकार के विकल्प होते हैं, तो वो उन विकल्पों में से जो श्रेष्ठ विकल्प होता है हमें उसे चुनना होता है, जिसमें से विविध प्रकार के विकल्पों की पूर्व धारणा और धारणाएं की जाती हैं। तत्पश्चात उनमें से श्रेष्ठ विकल्प को चुनकर और हम योग्य निर्णय लेते हैं। अर्थात आयोजन में निर्णय प्रक्रिया जरूरी है, क्योंकि अगर हम निर्णय ही नहीं कर पाएंगे कि हमें क्या करना है तो हम कंफ्यूज रहेंगे, और अगर हम कंफ्यूज रहेंगे तो हम अपनी प्रवृत्ति, अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, ये जो आयोजन है वो आयोजन के लक्षण के अंदर कुल मिला के 11 लक्षण दिए गए हैं, और ये 11 लक्षण हमें याद करने हैं, इनके पॉइंट हमें अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है। देखिए, अब इसके आगे जो है वो आपको दिया गया है आयोजन का महत्व, कि आयोजन क्यों ज़रूरी है, किस लिए वो ज़रूरी है, उसका महत्व दिया है कि व्यवसाय में आयोजन का क्या महत्व है। तो देखिए, पहला जो पॉइंट है कि आयोजन से व्यावसायिक इकाई की सभी प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? व्यवस्थित होती हैं। मतलब कि सभी व्यावसायिक इकाई की सभी प्रवृत्तियां व्यवस्थित होती हैं, ये इसका महत्व है। इस दृष्टि से आयोजन जरूरी है। दूसरा, साधनों का दुरुपयोग रोका जा सकता है। आयोजन से अनिश्चितता कम होती है, क्योंकि अगर हमने किसी भी चीज़ का प्री प्लानिंग करके रखा है तो फिर उसमें अनिश्चितताएं कम होती हैं, क्योंकि हमने हर एक चीज़ के बारे में पहले से ही पूर्व विचार करके रखा हुआ होता है। फिर आयोजन से सावधानी में वृद्धि होती है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए ये उपयोगी होता है, संचालकीय कार्यों में सरलता होती है, कर्मचारी सहयोग प्राप्त होता है, प्रभावशाली नियंत्रण किया जा सकता है, और 9वां पॉइंट दिया है कि विविध प्रवृत्तियों के साथ संकलन किया जा सकता है। देखिए, कैसे विविध प्रवृत्तियों के साथ संकलन कैसे किया जा सकता है कि आयोजन में हमने सब कुछ पूर्व विचारणा करके नक्की किया हुआ होता है कि हमें पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ऐसे करना है। ठीक है। तो हमने जो आयोजन बना रखा है उसके अनुसार जब हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं, मतलब जब हम उस प्रक्रिया को कार्यरत करते हैं, तो क्या वो काम हमारे आयोजन के हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जो आयोजन था उसके अकॉर्डिंग हमारा काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो वो संकलन होता है। तो इसीलिए विविध प्रकार की प्रवृत्तियों के साथ में संकलन भी हम स्थापित कर सकते हैं, किसके थ्रू? आयोजन के द्वारा। ठीक है, तो ये आयोजन का महत्व है।